गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री राम। आज है 31 मार्च 2026 और आज हम पढ़ने वाले हैं 31 मार्च 2026 का करंट अफेयर। क्या पढ़ने वाले बेटा? करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। तो आपके लिए बेटा क्लास जो है नोट्स बनाते हुए लेना है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। करंट अफेयर से सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्लास से आपको जो है ना बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्लास से क्वेश्चन आपके आएंगे, तो नोट्स बनाते हुए पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? अभी हाल ही में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है ना। सबसे पहले आपको ये याद रखना है बेटा, 27 मार्च को। कब? 27 मार्च को, है ना, दिल्ली में। कहां पर बेटा? नई दिल्ली में, या दिल्ली में बोल सकते हो आप ना, दिल्ली में, है ना। हॉकी हॉकी इंडिया हॉकी इंडिया एनुअल सेरेमनी हुई, ठीक है ना। सेरेमनी हुई, कहाँ हुई बेटा? नई दिल्ली में हुई, है ना। ये बेटा 8वां संस्करण था, ये आपको ध्यान रखना है। ये 8वां संस्करण था सेरेमनी का, ठीक है। 8वां संस्करण था, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये 8वें नंबर की क्या थी बेटा? एनुअल सेरेमनी थी हॉकी टीम की, है ना। तो 27 मार्च को, है ना, 8वीं हॉकी इंडिया एनुअल सेरेमनी हुई। इसमें जो है ना बेटा, इसमें हॉकी खिलाड़ी जो आपके हैं उनको हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, है ना। तो सबसे पहले आपको देखना है बेटा, महिला और पुरुष, है ना। महिला और पुरुष इन दोनों को दिया गया है। तो महिलाओं में दिया गया बेटा नवनीत कौर को, है ना। नवनीत कौर को दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। नवनीत कौर को हॉकी जो आपका प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, नवनीत कौर। वहीं हम पुरुषों की बात करेंगे बेटा, तो हार्दिक सिंह को दिया गया है। हार्दिक सिंह को दिया है, ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है ना। हॉकी खिलाड़ी जो आपके होते हैं प्लेयर ऑफ द ईयर बनते हैं, उनको 20-20 लाख रुपए दिए जाते हैं बेटा ना। 20-20 लाख रुपए दिए जाते हैं, नगद जो है आपका पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो हॉकी खिलाड़ी जो आपके प्लेयर ऑफ द ईयर रहते हैं उनको 20-20 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। वहीं ये आपका जो बेटा ध्यान रखना, 2025 का है, ध्यान रखना आपको ना, 2025 के लिए दिया गया है। ये अभी आपको ध्यान रखना है, 2025 के लिए दिया गया है। महिला में नवनीत कौर को दिया गया है और पुरुष में हार्दिक सिंह को दिया है। वहीं हम बात करेंगे, एक पुरस्कार दिया है मेजर ध्यानचंद, है ना। मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, है ना। अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है ना। अवार्ड दिया गया है। तो वो किसको दिया है बेटा? वो दिया है आपका इकबाल जफर ना, जफर इकबाल को, जफर इकबाल को दिया है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, किसको दिया गया है? जफर इकबाल को दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है ना। ध्यान रखेंगे बेटा, ये 2000 1980 की बात करेंगे ना। 1980 में जो मॉस्को में ओलंपिक हुआ था बेटा, है ना, मॉस्को ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक हुआ था। उसमें भारत ने गोल्ड जीता था। जीता बेटा गोल्ड। और जिस टीम ने गोल्ड जीता था ना, उसमें कौन थे बेटा? ये आपके जफर इकबाल, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है। हाल ही में, है ना, जो हॉकी खिलाड़ी है उनको प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो महिला में नवनीत कौर को चुना गया है, पुरुषों में हार्दिक सिंह को चुना गया है। ये सेरेमनी हुई थी बेटा 8वें नंबर की हॉकी इंडिया एनुअल सेरेमनी हुई थी नई दिल्ली में, है ना। ये 23 मार्च को हुई थी। इसी सेरेमनी में महिला में जो आपका प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है वो नवनीत कौर को चुना है, और पुरुषों में चुना गया बेटा हार्दिक सिंह। वहीं मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है वो जफर इकबाल को दिया गया है। जफर इकबाल 1980 में जो मॉस्को ओलंपिक हुआ था उसमें भारत की टीम ने गोल्ड जीता था, उस टीम में ये शामिल थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बेटा स्टार लगा लो बेटा, आप ना आईपी लगा लो आप, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन आपका आने वाला है हॉकी से, है ना। तो हाल ही में जो हॉकी खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है उनमें महिला आपकी है नवनीत कौर और पुरुष से हार्दिक सिंह। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मेजर ध्यानचंद जो दिया गया है वो दिया गया है जफर इकबाल को। ये तीनों नाम आपको याद रखना है। चलिए
नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा, बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है बीचू देवी खारीवाम को, है ना। बीचू देवी खारीवाम को जो है आपका बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है। डिफेंडर ऑफ द ईयर चुना गया है संजय राणा को। मिडफील्ड ऑफ द ईयर चुना गया है सुमित को। फॉरवर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है सुखजीत सिंह को, है ना। ये आपके बाकी अवार्ड है, अब इनको याद करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर देख लो, है ना। बाकी आपको प्लेयर ऑफ द ईयर तो याद करना ही पड़ेगा, और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट जो आपको दिया गया है जफर इकबाल को, वो भी याद करना पड़ेगा, है ना। बाकी आप एक नजर इसमें भी डाल लो आप, बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर बीचू देवी खारीवाम को दिया गया है। डिफेंडर ऑफ द ईयर चुना गया है संजय राणा को। मिडफील्ड ऑफ द ईयर सुमित को चुना गया है, और फॉरवर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है सुखजीत सिंह को। वहीं आप करेंगे अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, साक्षी राणा जो है आपकी, उनको अंडर 21 जो आपकी महिला है इनको चुना गया है ना। और अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर प्रिंस दीप सिंह को चुना गया है अंडर 21 में, ये पुरुष है ना। ये में एक बार आप नजर देख सकते हो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्व खिलाड़ी ना, भारत के पूर्व खिलाड़ी अब जो है अमेरिका में T20 खेलेंगे। ध्यान रखना बेटा, वो कौन से खिलाड़ी हैं। तो भारत में जो एक खिलाड़ी है, पूर्व स्पिनर खिलाड़ी है, अब वो है अमेरिका में खेलेंगे बेटा, अमेरिका में T20 खेलेंगे, है ना। और कौन सी लीग खेलेंगे बेटा, MLC लीग खेलेंगे। इसका पूरा नाम क्या है बेटा MLC का, इसका पूरा नाम है ना, इसका पूरा नाम है मेजर लीग क्रिकेट। क्या है बेटा, मेजर लीग क्रिकेट है ना, मेजर लीग क्रिकेट खेलेंगे। आपको ये ध्यान रखना है। किस टीम से खेलेंगे बेटा, तो सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न के साथ खेलेंगे ना, यूनिकॉर्न के साथ खेलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये टीम कौन सी है बेटा, ये टीम है आपकी सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न के साथ खेलेंगे, है ना। MLC लीग खेलेंगे, मेजर लीग क्रिकेट खेलने वाले हैं, है ना। उस खिलाड़ी का नाम है बेटा रविंद्र चंद्र अश्विन। कौन खेलेंगे बेटा, रविंद्र चंद्र अश्विन खेलेंगे, ध्यान रखना है ना। रविंद्र चंद्र अश्विन खेलने वाले हैं, ठीक है ना। ये भारत के पूर्व खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना है ना, जो स्पिनर खिलाड़ी थे। इन्होंने बेटा दिसंबर 2024 को भारत के इंटरनेशनल जो गेम है आपके, इंटरनेशनल गेम से जो है आपका, या क्रिकेट से जो है आपका संन्यास ले लिया है। ध्यान रखना, क्या ले लिया बेटा, संन्यास ले लिया है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। दिसंबर 2024 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, भारतीय टीम के खिलाड़ी है ना। जिस प्रकार से हमारे भारत में IPL होता है, वहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहां पर बेटा, संयुक्त राज्य अमेरिका में बेटा क्या होता है, MLC लीग होती है ना, उस लीग में खेलने वाले हैं अमेरिका में। और ये भारत के पहले खिलाड़ी होंगे जो अमेरिका में खेलेंगे, है ना। भारत के पहले खिलाड़ी होंगे जो अमेरिका में क्रिकेट खेलने वाले हैं, है ना, खिलाड़ी होंगे जो अमेरिका में क्रिकेट खेलेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमेरिका में क्रिकेट खेलने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत की जो पूर्व स्पिनर खिलाड़ी हैं रविंद्र चंद्र अश्विन, वो अमेरिका में क्रिकेट खेलेंगे। किस लीग में खेलेंगे बेटा, MLC लीग में खेलेंगे, मेजर लीग क्रिकेट में खेलेंगे। किस टीम से खेलेंगे, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न के साथ खेलेंगे, ये टीम का नाम है। कौन खेलने वाले हैं, रविंद्र चंद्र अश्विन खेलने वाले हैं। इन्होंने 2024 में भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ये भी आपको याद रखना है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो आपका MLC लीग होती है, जैसे हमारे भारत में IPL होती है ना। और भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी होंगे जो अमेरिका में क्रिकेट खेलने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजयपत सिंघानिया का निधन हुआ है, ये किस ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे, है ना बेटा। ये IMP क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन IMP है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो हाल ही में विजयपत सिंघानिया, इनका नाम याद रखना बेटा, विजयपत सिंघानिया का निधन हुआ है। ये पहले कुछ ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये रहे हैं रेमंड ग्रुप के, ये आपको ध्यान रखना है, रेमंड ग्रुप के ये पूर्व चेयरमैन थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। चेयरमैन थे, कौन थे बेटा, विजयपत सिंघानिया। कौन थे, विजयपत सिंघानिया। इनकी जो मृत्यु हुई है बेटा, है ना, इनकी जो मृत्यु हुई है वो 28 मार्च को हुई है ना, 28 मार्च 2026 को इनकी मृत्यु हुई है।
इनकी उम्र थी बेटा 87। कितनी थी? 87 साल के थे। कितने थे? 87 साल के थे, है ना। इनको बेटा 2006 में, कब? 2006 में समाज और बिजनेस बिजनेस के योगदान में पद्म भूषण क्या दिया गया था बेटा? पद्म भूषण दिया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है ना। सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। तो हाल ही में जो विजय पथ सिंघानिया का निधन हुआ है ना, वो इनका निधन हुआ है। ये रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे, है ना। इनको 2006 में समाज और बिजनेस के लिए जो है ना, इसके योगदान में पद्म भूषण सम्मान भी इनको दिया गया था, है ना। इनकी मृत्यु जो हुई है बेटा, वो 28 मार्च 2026 को 87 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये रेमंड ग्रुप के कौन थे बेटा? पूर्व चेयरमैन थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अडानी डिफेंस एंड, है ना, एयर स्पेस ने कौन सी लाइट मशीन गन, ध्यान रखना, लाइट मशीन गन भारतीय सेना को सौंपी है? अभी हाल ही में बेटा अडानी, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना किसने बनाई है? तो अडानी डिफेंस एंड एयर स्पेस ने बनाई है ना। बनाने वाली संस्था कौन सी है बेटा? अडानी डिफेंस एंड एयरबेस ने बनाई है ना। और कौन सी मशीन गन बनाई है बेटा? ये बनाई है आपकी लाइट मशीन गन बनाई है ना। तो वो कौन सी है, उसका नाम क्या है बेटा? वो है प्रहार। कौन सी है? प्रहार जो मशीन गन है, वो एक लाइट मशीन गन है ना। ये अडानी डिफेंस एंड एयरस्पेस ने बनाई है। इसने भारतीय सेना को सौंप दी है बेटा ग्वालियर में। कहां पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में सौंपी है ना। ग्वालियर मध्य प्रदेश में सौंपी है, ये आपको ध्यान रखना। भारतीय सेना को ग्वालियर मध्य प्रदेश में सौंपी है। और कितनी गन सौंपी बेटा? तो 2000 गन सौंपी है ना। 2000 गन जो है आपकी, वो सौंपी है भारतीय सेना को। क्लियर है? 2000 गन सौंपी है। यदि हम इसकी मानक क्षमता देखें, मारक क्षमता कितने दूर तक के व्यक्ति को मार सकती है ना, यदि हम मारक क्षमता को देखेंगे बेटा, तो इसकी है बेटा 1000 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर दूर व्यक्ति को ये मार सकती है ना। इतनी मारक क्षमता है ये ना, ये स्पेशल है बेटा, ध्यान रखना। यदि हम बात करेंगे बेटा इसका वजन की बात करेंगे, बहुत हल्की है, ये 8 किलोग्राम की है ना। 8 किलोग्राम की गन है बेटा, ये क्या है? मशीन गन है, एक मशीन गन है, 8 किलोग्राम की है। यदि इसकी लंबाई की बात करेंगे, लंबाई की बात करेंगे तो ये 1100 मिलीमीटर की है ना। 1100 मिलीमीटर की है, ध्यान रखना है ना। ये यूज कहाँ की जाएगी बेटा? है ना, ये यूज की जाएगी LOC, भारत और पाकिस्तान की जो अधिकृत क्षेत्र में जो सीमा है आपकी काल्पनिक रेखा, वहां पर, और LAC भारत चीन की सीमा पर, है ना। इसको जो है ना, मतलब यूज किया जाएगा, वहां पर तैनात किया जाएगा इस गन को, है ना। मतलब पाकिस्तान और जो आपकी चीन है उस पर टारगेट के लिए बनाई गई है ना। ये दोनों ही बहुत धोखेबाज देश है ना, कभी भी कुछ भी करते हैं, इसीलिए इन पर जो है ना, अच्छा जो है ना आपका अच्छी गन है, जो 1000 मीटर दूर से व्यक्ति को देखेगी और धाए से मार देगी ना, सामने वाला प्रचित हो जाएगा। तो ये अच्छी मशीन गन है, ये लाइट मशीन गन है बेटा, इसका नाम है प्रहार, है ना। ये बनाई किसने है? अडानी डिफेंस एंड एयरस्पेस ने बनाई है। ये भारतीय सेना को इन्होंने सौंप दी है, ये आपको ध्यान रखना है ना। कहां पर सौंपी है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में सौंपी है। ये 2000 गन सौंपी है अभी ना, है ना। ये पहली खेप है, ये क्या है बेटा? पहली खेप है, पहली खेप सौंपी है, ध्यान रखना। और भी बन रही है आप, पहली खेप 2000 गन के रूप में सौंपी है। इसकी मारक क्षमता 1000 मीटर है, वजन है 8 किलोग्राम, है ना। ये LOC सीमा पर और LAC सीमा पर ये लगाई जाएगी। भारत और जो आपकी पाकिस्तान वाली सीमा है LOC, और भारत और चीन की सीमा LAC, इन दोनों पर जो है ना आपके जवान रहते हैं, उनके पास ये तैनात रहेगी, ताकि वो जो है ना फ्रॉडगिरी न कर दे हमारे साथ, है ना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बंगाली अभिनेता का शूटिंग के दौरान निधन हुआ है? अभी हाल ही में बेटा एक बंगाली अभिनेता का निधन हुआ है ना। इनकी उम्र महज बेटा, इनकी उम्र कितनी थी बेटा? इनकी उम्र थी मात्र 43 साल। कितनी थी? 43 साल थी। ये शूटिंग चल रही थी आपकी ओडिशा में। कहां पर चल रही थी बेटा? ओडिशा में चल रही है, ध्यान रखना। ओडिशा में शूटिंग चल रही थी आपकी, कहां पर बेटा? तलसारी में चल रही थी। तलसारी जो आपका बीच है, वहां पर चल रही थी। तलसारी बीच चल रही थी, आपको ये ध्यान रखना है। तलसारी बीच पर एक क्या शूटिंग चल रही थी, उसमें इनकी डूबने से मृत्यु हुई है ना। वो झील में क्या हुई है? डूबने से मृत्यु हुई है, झील में डूब गए। शूटिंग के दौरान ये झील में क्या हुआ? डूब गए आपका ना, ये आपका बीच पर ये डूब गए, है ना, इनकी मृत्यु हो गई है। इनका नाम है बेटा राहुल अरुणोदय बनर्जी। क्या नाम है? राहुल अरुणोदय बनर्जी। इनकी मृत्यु हुई है अभी ओडिशा में
तलसारी जो बीच है वहां पर शूटिंग चल रही थी, इनकी डूबने के कारण की मृत्यु हुई है। इनकी उम्र थी 43 साल। ये आपको ध्यान रखना, ये बंगाली अभिनेता थे, है ना। कौन थे? राहुल अरुणोदय बैनर्जी, इनकी मृत्यु हुई है ना, शूटिंग के दौरान हुई है ओडिशा में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं, है ना। जो भारत का इंडियन प्रीमियर लीग जो आपकी भारत में चल रही है वर्तमान में, है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी लीग है, ध्यान रखना, है ना। विश्व की सबसे बड़ी लीग है, इससे बड़ी कोई लीग नहीं है। तो जो आपकी इंडियन प्रीमियर लीग है उसमें सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं सुनील नारायण। कौन बने बेटा? सुनील नारायण बन गए हैं। ये वेस्ट इंडीज खिलाड़ी है। कहाँ के बेटा? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, है ना। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है, ध्यान रखना, है ना। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये ना, ये बॉल से भी काम लेते हैं और बैट से भी। ये ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं सुनील नारायण, है ना। और सबसे बड़ी बात ये है बेटा, ये केकेआर के लिए खेलते चले जा रहे हैं ना। केकेआर टीम जो आपकी है, कोलकाता नाइट राइडर्स जो आपकी है, कोलकाता के लिए खेलते चले जा रहे हैं। ये कोलकाता के लिए जब से ये अभी आए हैं तब से किसी और टीम के लिए नहीं खेले उन्होंने, है ना। एक ही टीम कोलकाता के लिए खेला, बाकी खिलाड़ी जो है चेंज हो जाते हैं बेटा, कभी आरसीबी में, कभी चेन्नई में, कभी कहीं कहीं। लेकिन ये खिलाड़ी जब से आए, जब से केकेआर के लिए खेल रहे हैं, है ना, एक ही टीम के लिए खेल रहे हैं। ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, ये गेंदबाज भी हैं, आपके बॉल भी डालते हैं और आपके बैट से भी बहुत ज्यादा काम चलाते हैं, ठीक है ना। इन्होंने अब जो है ना बेटा 190 मैच खेल लिए। कितने खेल लिए बेटा? है ना, केकेआर के लिए 190 मैच खेल लिए, ध्यान रखना। जो अभी तक के सबसे ज्यादा मैच है किसी भी खिलाड़ी के, है ना, विदेशी खिलाड़ी के ना। तो किसी भी विदेशी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा मैच हो गए हैं कि 190 मैच केकेआर के लिए खेले पूरे मैच, है ना। ये वेस्ट इंडीज खिलाड़ी हैं सुनील नारायण। ये आपके क्या है बेटा? ऑलराउंडर खिलाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना, है ना। इन्होंने रिकॉर्ड किसको तोड़ा बेटा? उन्होंने किरण पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिनके 189 मैच है ना। ये नहीं खेलते हैं अब, ध्यान रखना। तो इन्होंने किरण पोलार्ड का जो है आपका क्या तोड़ा है बेटा रिकॉर्ड, ध्यान रखना। किरण पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, सुनील नारायण ने। उनके 189 मैच थे, है ना। अभी हम बात करेंगे एबी डिविलियर्स के, है ना। इनके मैच थे बेटा 184 और वार्नर की भी 184, है ना। तो ये आपके सबसे टॉप लेवल पर बन गए हैं सुनील नारायण, जो वेस्ट इंडीज खिलाड़ी है। ये पूरे मैच इन्होंने केकेआर टीम के लिए खेले हैं, 190 मैच हो गए हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आईपीएल में अभी तक इतिहास में सबसे ज्यादा जो मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं, वो बने हैं सुनील नारायण। ये आपको ध्यान रखना है ना। इससे बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में ना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा दिया है। ये किस सदन की सदस्य थे, है ना बेटा। मैंने आपसे क्या पूछा है? सदन की, किस सदन के सदस्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में बिहार के जो आपके सीएम नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में पद से इस्तीफा दिया है ना। तो ये किस सदन के अध्यक्ष, सॉरी किस सदन के सदस्य थे, है। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपके लिए, ये बिहार राज्य की विधान परिषद जो आप सदन है उसके सदस्य थे, है ना। ध्यान रखना, विधान परिषद के सदस्य थे। क्लियर है? इन्होंने अभी विधानसभा की जो चेयरमैन है आपके, है ना, चेयरमैन है, चेयरमैन है, काउंसिल चेयरमैन है ना, उसकी जो बेटा कौन है बेटा? अवधेश अवधेश नारायण अवधेश नारायण सिंह को इस्तीफा दिया, है ना। क्या दिया बेटा? इन्होंने इस्तीफा दे दिया। किसको दिया बेटा इस्तीफा? उस सदन के जो चेयरमैन है, कौन बेटा? अवधेश नारायण सिंह, इनको इस्तीफा दे दिया है ना। ये विधान परिषद के सदस्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे ना बेटा, सभी विधानसभा लगा के आएंगे, ध्यान रखना, है ना। क्योंकि अधिकतर जो जो सीएम होते हैं वो विधानसभा के होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन जो आपके नीतीश कुमार थे वो विधान परिषद के सदस्य थे, जो बिहार के सीएम थे, है ना। इन्होंने बेटा विधान परिषद के चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह को अपना इस्तीफा दिया, ठीक है बेटा। कब दिया इन्होंने इस्तीफा बेटा? तो 30 मार्च को दिया, ध्यान रखना। 30 मार्च 2026 को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। 30 मार्च 2026 को उन्होंने इस्तीफा दिया। किसको दिया? अवधेश नारायण सिंह को दिया। ये भी आपको याद रखना है, किसको दिया? तो अवधेश नारायण सिंह को दिया, है ना। ये काउंसिल के चेयरमैन है, इनको इस्तीफा दिया है ना। ये बिहार के अब तक के, है ना, बिहार के अब तक के अब तक अब तक के सबसे लंबे समय ना, सबसे लंबे समय
तक के सीएम रहे हैं, है ना। अभी तक इनसे ज्यादा कोई सीएम नहीं रहा है बेटा ना, लगभग 20 साल रहे, लगभग 20 साल सीएम रहे, ठीक ना। लगभग बिहार के 20 साल जो सीएम रहे हैं, ध्यान रखना, लगभग 20 साल जो बिहार के सीएम रहे। बिहार के अब तक के सबसे ज्यादा लंबा समय जो सीएम रहे हैं वो कौन रहे हैं बेटा, नीतीश कुमार रहे हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है ना। इन्होंने बेटा क्यों दिया है ना, इस्तीफा दिया है, तो उन्होंने बेटा राज्यसभा में क्या हो गया है ना, जो संसद है आपकी राज्यसभा, राज्यसभा में ये क्या है, निर्वाचन जीत गए, है ना, निर्वाचित हो गया, ध्यान रखना। राज्यसभा में ये क्या हो गया बेटा, निर्वाचित हो गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, निर्वाचित हो गए हैं। कब हुए बेटा, ये हुए 16 मार्च को हुए, है ना। 16 मार्च को ये है आपके जो आपके जो है ना आपके संसद की जो राज्यसभा है उसमें निर्वाचित हो गए हैं 16 अप्रैल को। और भारतीय संविधान में एक ऐसा जो है नियम है, उसके अनुसार ये बोला गया है कि जो भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, है ना, उसमें निर्वाचित हो जाता है तो उसको 14 दिन के अंदर अंदर इस्तीफा देना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर बेटा, 14 दिन के अंदर, है ना, 14 दिन के अंदर अंदर इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। किससे बेटा देना पड़ेगा, जिस सदन में वो वर्तमान में, है ना, सदस्य है, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे वो विधान परिषद में हो, है ना। मतलब समझे नहीं समझे बेटा आप, मान लो देखो एक विधान परिषद जो होता है, मैंने आपको पूरा पढ़ाया है ना, यूट्यूब पर आपके जो चल रहे हैं बेटा, पूरे क्लासेस चल रही है, विधान परिषद, विधानसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सब पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। यदि आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लें आप। तो बेटा ये दोनों सदन जो होते हैं आपके ना, एक बार देखिएगा आप, ये दोनों सदन जो आपके हैं बेटा, ये कौन कौन से, ये दोनों सदन, ये दोनों सदन जो है ना आपके, वो राज्य विधानमंडल के होते हैं, है ना। ये दो होते हैं संसद के। यदि कोई कोई सदस्य जो है ना इनका सदस्य है और वो सदस्य ना इन दोनों में से किसी एक में निर्वाचित हो गया, तो 14 दिन के अंदर इन दोनों में से जहां भी सदस्य होगा, यहाँ की 14 दिन के अंदर उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, 14 दिन के अंदर उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, ये नियम है। तो जो आपके नीतीश कुमार हैं, वो विधान परिषद के सदस्य थे, है ना, और बिहार के सीएम भी थे, तो यहाँ से 14 दिन के अंदर अंदर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, तब वो राज्यसभा में जाकर अपना जो है ना शपथ लेंगे। क्लियर है, तो 14 दिन के अंदर उनको शपथ उनको लेना है, तो 14 दिन के अंदर उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो 16 मार्च को जो आपके हैं वो विधान राज्यसभा में निर्वाचित हुए थे, और उन्हें 30 जो आपके हैं 30 मार्च को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। किसको दिया बेटा, जो विधान परिषद है उसके काउंसिल के चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह को इस्तीफा दिया है। ये बिहार के अब तक के सबसे लंबा कार्यकाल सीएम के रूप में है ना। ये लगभग 20 साल रहे, और उन्होंने बेटा ध्यान रखना 10 बार, ध्यान रखना 10 बार सीएम के रूप में शपथ ली ना, शपथ ली, ध्यान रखना 10 बार सीएम के रूप में शपथ लेने वाले सीएम है ये बिहार के। कहाँ के बेटा, बिहार के सीएम के रूप में उन्होंने 10 बार शपथ ली। सबसे ज्यादा कार्यकाल 20 साल का, ठीक है ना। और राज्यसभा में निर्वाचित हुए कब बेटा, 16 मार्च को, है ना। और इनका नियम क्या है, संविधान के अनुसार जो भी सदस्य यदि विधानमंडल में है, चाहे विधान परिषद में हो चाहे वो विधानसभा में हो, और यदि वो संसद के किसी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, उनमें उनका निर्वाचन हो जाता है, 14 दिन के अंदर उनको विधानमंडल से अपना शपथ इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। ये नियम है, इसके अनुसार ये काम हुआ है, ध्यान रखना बेटा। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है ना। ये कहाँ के सीएम बेटा, बिहार के सीएम, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है विधान परिषद से। किससे, विधान परिषद से। किसको दिया है, अवधेश नारायण सिंह को दिया है। तो अभी तक के लिए बेटा इतना ही पढ़ना है आपके लिए। आज की क्लास में बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके ध्यान रखना, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, लगभग लगभग, है ना, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्लास से, है ना। अब मिलेंगे पर नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।